प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसके 6 अध्याय को पूरा का पूरा रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें इस अध्याय में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या वचन है, परमेश्वर ने हमें क्या क्या बताया है, क्या कैसे करना है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दान, प्रार्थना, उपवास, स्वर्गीय धन, शरीर की ज्योति, परमेश्वर और धन, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। हम मत्ती जब 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले दान के बारे में बताया गया है कि हमें दान कैसा देना चाहिए, हमारा दान किस प्रकार से होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से बातें इसमें लिखी हुई। तो आइए हम पढ़ के जानते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत महिमा मिले। यहाँ पर प्रभु का दास मत्ती बोलता है कि सावधान रहो। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं कि कुछ भी दान करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो दिखा कर करते हैं, दिखा कर सब कुछ दान देते हैं। लोग फोटो खिंचाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस बना के डालते हैं ताकि उनकी लोग बड़ाई करें, उनको लोग देखें कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, इतना मैंने ये चीज़ दिया, लोगों को इतना दान दिया मैंने। परमेश्वर इन सब के खिलाफ है। परमेश्वर को ये सब नहीं अच्छा लगता। ये सब जब करोगे तुम तो तुम्हारा दिया हुआ दान व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते। परमेश्वर का दास मत्ती यहाँ पर बोलता है कि मतलब कि चिल्ला चिल्ला के बताओ मत कि मैं दान दे रहा हूँ, जैसे कि लोग करते हैं। आप लोग को पड़ोस में होंगे, आप लोग के गाँव में होंगे, आप लोग के शहर में होंगे, जो लोग ऐसे करते हैं दिखा दिखा कर। हमें ऐसा नहीं करना है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। देखो वही बात आ गई यहाँ पर ना कि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु का दास जो है इस वचन में लिखता है कि वो जो भी था उनका अपना प्रतिफल मिल चुका है। वो सब जो कर रहे हैं ना ये सब व्यर्थ ही है, अब इसका कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यहाँ पर दान देने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी बात बताया है परमेश्वर के दास मत्ती ने कि जब तू दान करे तो ऐसे चुपके से, ऐसे गुप्त में करे कि तू अपने दाहिने हाथ से दे और तेरे बाएं हाथ को पता भी न चले। ऐसा हमें दान देना चाहिए ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर के दास मत्ती ने बोला कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे। परमेश्वर गुप्त में की हुई चीज़ों पर बहुत प्रसन्न होता है। वो दिखावटीपना नहीं करना चाहता, नहीं वो चाहता है कि मेरे दास लोग दिखावटीपना करें। और ऐसा करने से जब हम गुप्त में किसी को देते हैं कुछ, तब हमें उसका प्रतिफल मिलता है। दिखावे का कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता। परमेश्वर के नाम में आपको बहुत बहुत आशीष मिले। मैं आशा करता हूँ कि वचन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं कि हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत मिले। यहाँ पर परमेश्वर के दास मत्ती बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो मतलब जो बहुत से लोग होते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। वो मतलब बहुत चिल्ला कर दिखा के लोग मुझे जाने कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्रभु का दास हूँ। तो ये सब व्यर्थ है, इसका कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं है। वो अपना प्रतिफल अब तक जितना मिलता है वो पा चुका, दोबारा उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो बस उसी पर ठप रहेंगे। उसके आगे लिखता है परमेश्वर का दास मत्ती, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
उसके बाद तुलसीदास आगे लिखता है कि जब तू प्रार्थना किया कर, मतलब गुप्त में प्रार्थना किया कर, एकांत में जाके। एक प्रार्थना के एक अलग सा, सच बोलूँ तो रूम होना चाहिए हमारा। हम वहाँ पर जाएँ द्वार बंद करके, अच्छे से दिल खोल के परमेश्वर से जो भी हो, ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के खूब, ऐसा नहीं। परमेश्वर मन के बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उससे बस आप थोड़ा सा बुदबुदा के भी कर दोगे तो भी सुन लेगा। और मन की बात जानने वाला परमेश्वर, अगर आप मन में प्रार्थना करते हैं तो भी आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और अब जब प्रार्थना करें तो दिल से प्रार्थना करिए, तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है। ये सब बातें आपको माइंड में होना चाहिए। परमेश्वर आपकी एक छोटी से छोटी बातों को ध्यान से सुनता है। उसके इतने बड़े कान है कि आप एक छोटा सा तिनका जमीन पर फेंकोगे ना तो भी उसकी आवाज़ उसके कानों में बहुत तेजी से सुनाई देगी। सो प्रार्थना करते समय हमें अधिक बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही बात को बार बार दोहरा के बोलते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आगे लिखता है प्रभु के दास, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सो परमेश्वर के दास यहाँ पे आगे लिखता है, वो मन के बातों का जानने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे दास को क्या हो सकता है, किस चीज़ की हो सकता है, उसको क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ जानता है। सो इसलिए कि वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, उसको पता है कि मेरे बच्चों को क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानता है। सो आप चिंता मत करिए। आगे लिखिए, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत महिमा मिले। आप जब कभी प्रार्थना किया करो, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को खुद ही बताया है अपने चेलों को कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो इसी प्रकार से तुम प्रार्थना किया करो। उनके चेलों ने जब पूछा था कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सीखा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही बोला था कि तुम इसी प्रकार प्रार्थना किया करो। सो जब हम प्रार्थना करें तो इसी प्रकार से प्रार्थना किया करें। दास, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। यहाँ पर रघुदास बोलता है मती, अगर तुम जैसे कि तुम्हारा पड़ोसी गलती करता है, तुम्हारा भाई गलती करता है, तुम्हें कोई मारता है, तुम्हें कोई सताता है, अगर तुम उसको क्षमा करते हो, तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करेगा। और आगे लिखता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करे। यहाँ पर प्रभुदास लिखता है कि अगर तुम अपने सताने वालों को, अपने मानने वालों के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है देखता है, वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। सो हमें परमेश्वर दीन और नर्म बनाना चाहता है, हमें कठोर नहीं बनाना चाहिए। जो जिस तरह हमारे साथ करते हैं हमको भी उन्हीं की तरह उनके साथ नहीं करना चाहिए। सो आई होप आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे बात आती है कि हम उपवास कैसे करें, हम लोग व्रत कैसे रखें, हमारी फास्टिंग कैसे होनी चाहिए। सो इसके बारे में हम देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अब यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है कि जब तुम उपवास करो, मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो अन्य जाति होते हैं, मतलब वो लोग जब उपवास रखते हैं, फास्टिंग अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उनको उपवासी जाने, और वो लोग बताते फिरते हैं कि आज मैं उपवास हूँ, आज मैं उपवास, सोते रहते हैं। लेकिन जब हम उपवास रखें तो हमें प्रार्थना करना चाहिए दिन भर, प्रभु का वचन बोलना चाहिए, गीत गाना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा उपवास। आगे लिखता है प्रभुदास, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास से जाने।
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जब तुम उपवास करो तो नहा धो लो अच्छे से, अपने सिर में तेल लगाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ खाए पिए नहीं, एकदम उपवास है, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। तब परमेश्वर आपको आपके व्रत का प्रतिफल देगा। और सिर्फ परमेश्वर जाने कि मेरा दास उपवास है, लोग नहीं। सो हम आगे देखते हैं। स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। सो प्रभु का दास आगे बताता है कि हमें पृथ्वी पर धन इकट्ठा करके कोई मतलब नहीं। चोर चोरी कर ले जाएगा, काई लग जाएंगे, जंग लग जाएगा। आगे प्रभु का दास बताता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत महिमा मिले। यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा करके, संचय करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप बहुत धन कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे, तो आप दान करो, किसी गरीब का घर बना दो, किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, बेटों को नौकरी दिला दो। कुछ ऐसा काम कर जाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी इस दुनिया में तुम्हारा नाम रहे, इस दुनिया की किताबों में तेरा नाम रहे, और आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के होठों पर तुम्हारा नाम रहे। कुछ ऐसा करके जाना चाहिए। हम धन को लेकर तो जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ पर तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन भी लगा है। अगर तू अपना धन स्वर्ग में रखेगा तो तेरा मन स्वर्ग में लगा रहेगा। अगर पृथ्वी में रखेगा तो तेरा मन पृथ्वी पर ही लगा रहेगा और तू यहीं पर मिट्टी होकर सड़ के मर जाएगा। आगे बताता है प्रभु दास, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। परमेश्वर का दास यहाँ बोलता है, ये जो बॉडी है अपनी, ये पूरी बॉडी, इसका दिया आँख है। अगर आँख ही ना रहे तो हमारा जीने का, इस पृथ्वी का कोई मतलब ही नहीं। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। सचमुच ये ज्योतिमय आँखें अगर हमारे अंधकार में बदल जाएं तो हमारा जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। परमेश्वर और धन। यहाँ पर प्रभु को दास आगे बताता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। सचमुच कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सच में अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर धन की सेवा करोगे तो धन तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। धन को एक दिन एक चोर आएगा, वो चुरा ले जाएगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का दिया हुआ चीज़ कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता, कोई भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। बोलो आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है कि तुम कभी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, चिंता करना ही मत। और आगे लिखता है प्रभु दास, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे शरीर है, क्या कपड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ के है शरीर से? शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर चली जाएगी तो आ जाएगी, कपड़ा अगर कपड़ा चला जाएगा तो कपड़ा दोबारा नहीं आ सकता। क्या प्राण भोजन से बढ़ के? भोजन एक बार मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अगर प्राण दोबारा चला जाएगा दोबारा आ सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो परमेश्वर बताता है प्रभु दास, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहाँ पर प्रभु दास बोलता है कि सच हमें आकाश के पक्षियों से सीखना चाहिए। आकाश के पक्षियों से बहुत सारी बातें, बहुत गहरी गहरी बातें निकल के आती हैं कि वो न तो बोते हैं न तो काटते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है।
तो क्या हम उनसे अधिक मूल्य वाले नहीं हैं? हम उनसे अधिक बढ़ के नहीं हैं। परमेश्वर ने तो हमें वो अपने स्वरूप बनाया है ना, तो हम उसके बराबर क्यों हैं? और प्रभु दास आगे बोलता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आय में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन सा ऐसा मनुष्य है कि वो चिंता करे और उसका एक दिन आयु और भी बढ़ जाए? ऐसा कोई मनुष्य है इसका? इसलिए चिंता करके कोई भी मतलब निकलने वाला है नहीं। तो चिंता हमें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ की। परमेश्वर पे सब कुछ डाल दो, वही हमारा सब कुछ पूरा करेगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोनसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। यहाँ पर प्रभुदास बोलता है कि तुम कपड़े के लिए चिंता क्यों करते हैं? अरे जंगल के फूलों को देखो, वे कैसे बाढ़ जाते हैं अपने आप, ना तो परिश्रम करते ना ही काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान इतना बड़ा राजा था, उसके कर्मचारी लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो साधारण कपड़ों में रहा करता था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो हमें चिंता करने की कोई बात है नहीं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है, अगर तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है, इन सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए, तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, यानी कि उसका प्रचार करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तो परमेश्वर ये सब तुम्हें अपने आप ही दे देगा। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए ये आज ही का दुख बहुत है। बोलता है कि तुम कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप ही कर लेगा। क्योंकि चिंता करके कुछ भी परिणाम निकलने वाला है नहीं। आज का दिन जो दुख है वही आज के लिए बहुत काफ़ी है। सो हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल की चिंता वो अपने आप खुद ही कर लेगा। सो इस वचन के पढ़े जाने सुनने से आपके जीवन में आशीष आने पाए। परमेश्वर आप सबकी इच्छाओं को पूरी करे और परमेश्वर में आप सब बने रहिए। आमीन।